दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच छिड़े युद्ध में दो धड़ों में बंट गए हैं। एक तरफ भारत, अमेरिका जैसे कई बड़े देश इजराइल के समर्थन में है, तो वहीं खाड़ी के कुछ देशों और कुछ मुस्लिम देशों समेत कई दूसरे देश फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच गाजा पर कहर बनकर टूटी इजराइल और हमास के बीच की इस जंग में अब तक कई हजारों लोग जान गंवा चुके हैं और हर कोई गाजा के हालातों को देखकर चिंता में है। हाल ही में इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा अस्पताल में हुए धमाके से करीब 500 लोगों से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिससे पूरी दुनिया सदमे में है। इस खौफनाक हादसे के बाद इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं अब यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैक टू बैक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। और अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो। मायावती ने आगे लिखा कि युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफी हद तक जुड़ी या निर्भर है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और दुनिया इससे प्रभावित है, इसीलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए तथा नस्ल भेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर और सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समता मूलक और मानवतावादी संविधान से मिली है। दुनिया में भारत की ये पहचान बनी रहनी चाहिए। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। हमास के आतंकियों के हमले का इजराइल की फौज मजबूती से जवाब दे रही है। बात करें ताजा घटनाक्रम की, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच यूके के पीएम ऋषि सुनक इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए तेल अवीव पहुंचे, जहां ऋषि सुनक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिले और हमास आतंकवादी समूह के साथ देश में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। वहीं इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास के हमले की निंदा की थी। बाइडेन ने कहा था कि हमास एक क्रूर आतंकी संगठन है, जिस तरह से उसने इजराइल पर हमला किया वो मानवता के खिलाफ है। बताते चले कि इजराइल हमास युद्ध में अब तक 4900 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमास के हमलों में 1400 से ज्यादा इजरायली लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में 4400 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा पट्टी में अब तक 3478 लोग मौत की नींद सो चुके हैं। वहीं गाजा पट्टी में 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहरहाल इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध की आशंका भी मंडरा रही है। इस संघर्ष में दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ बाइडेन के बाद सुनक इजराइल पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरे भी कई देश इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़े हैं। वहीं मुस्लिम देशों में इजराइल के लिए गुस्सा दिख रहा है। इसके बाद खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर की यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।